सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा नमस्ते। आज हम श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। इससे पहले के भाग में हमने तृतीय अध्याय का एक भाग प्रस्तुत कर चुका हूं, जिसमें श्लोक संख्या 1 से 23 तक प्रस्तुत किया गया है। अब श्लोक संख्या 23 से आगे आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग पर आधारित है। कर्मयोग अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को योग की उपाधि दिया है। कर्म भी एक योग है और उस योग के माध्यम से भी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो आइए देखते हैं इस अध्याय में कर्म योग के माध्यम से क्या क्या हमें आदेश भगवान के द्वारा मिला है, उस पर आज जरा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 24 से। तो सुनने का प्रयास करेंगे। ओम नमो परमात्मने नमः। उत्सीदेयुरिमे लोकानः कुर्या कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजः। अर्थात इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यह बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदायस्थान् सक्ता चित्तकीर्षिकुलो संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान्न योक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित सम्मत कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। अर्थात शास्त्र के अनुसार ही जो कर्म है वे करने चाहिए और शास्त्र के अनुसार अगर आप कर्म करते हैं तो वह कर्म योग बन जाता है और उसी योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है।